अगर किसी भी व्यक्ति को हृदय से संबंधित रोग, फेफड़े से संबंधित रोग, बाएं नेत्र में विकार, अनिद्रा, अस्थमा, डायरिया, रक्त विकार, जल की अधिकता या जल की कमी, उल्टी, किडनी संबंधित रोग, मधुमेह, ड्रॉपसी, अपेंडिक्स, कफ रोग, मूत्र विकार, मुख संबंधी रोग, नासिका संबंधित रोग, पीलिया और मानसिक रोग आदि इस प्रकार के रोग किसी भी जातक को होते हैं तो इसका जो एकमात्र कारक ग्रह है उसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके उपाय क्या हैं, यह रोग किस प्रकार से सही हो सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस जानकारी के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन रोगों के बारे में। मानव जीवन में ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा महत्व है। इस मानव जगत में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हर प्रकार से खुशियों से भरा रहे और वह सुखी जीवन यापन करता रहे, परंतु ज्योतिषी ग्रह गणित द्वारा जो अशुभ ग्रह है वह व्यक्ति में यह सुख होने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं अपना जो प्रभाव है वह उस जातक के ऊपर बना देते हैं जिससे वह व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो जाता है। हालांकि बीमारी होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि अनियमित दिनचर्या का होना और अनियमित जीवन शैली का होना, यह भी रोग का एक मुख्य कारण बनता है। यदि आप लंबे समय से ठीक नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, ना तो बीमारी डॉक्टर की समझ में आती है और न ही व्यक्ति खुद समझ पाता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वही जो स्थिति है वही हमारी कुंडली के ग्रहों की स्थिति होती है। यह ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन पर अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। जो मैं आपको पूर्व में बीमारियां बता चुका हूं, उसके लिए जो प्रभावी ग्रह है वह है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह की अशुभता के कारण ही इस प्रकार की बीमारियां व्यक्ति के जीवन में जन्म ले लेती हैं। अगर उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उस समय दौरान यह जो ग्रह है चंद्र ग्रह के अशुभता के कारण, चंद्र ग्रह की अगर कुंडली में अशुभ स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ वह पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो उसके कारण इस प्रकार के रोगों का जन्म व्यक्ति के जीवन में होता है। इस प्रकार के जो रोग होते हैं वह व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह से संबंधित दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में हो जाते हैं और उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के समाप्त होने के बाद ही इन रोगों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। या तो इससे छुटकारा पाने का, यदि कुंडली में जब लग्नेश की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हो जाती है या किसी योग कारक ग्रह की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा शुरू हो जाती है, तब भी इन रोगों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। चंद्र ग्रह के साथ शनि ग्रह यदि रोग कारक बन जाते हैं तो उस व्यक्ति को इतनी आसानी से इन रोगों से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि शनि ऐसे ग्रह हैं किसी भी रोग से लंबे समय तक पीड़ित रखते हैं। अगर किसी कुंडली में चंद्र और राहु रोग के जनक ग्रह हो जाते हैं तो डॉक्टर भी इस रोग को समझ नहीं पाता है कि जातक को क्या बीमारी है और ऐसे रोग अपेक्षाकृत अधिक अवधि तक चलते हैं। अब इसका कारण क्या है, इन रोगों का व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण है, हम कुछ गलतियों की वजह से चंद्र ग्रह को अशुभ कर देते हैं। जैसे कि चंद्र ग्रह अशुभ कैसे होते हैं? एक तो कुंडली में उनकी अशुभ स्थिति हो गई, दूसरा जो हम अपने जो डेली रूटीन में हम जो कार्य करते हैं उनसे भी चंद्र ग्रह अशुभ हो सकते हैं। अगर घर का वायव्य कोण दूषित होता है तब भी चंद्र ग्रह अशुभ परिणामों को देते हैं। घर में जल स्थान का दूषित होना तो भी चंद्र ग्रह अशुभ हो जाते हैं। पूर्वजों का अपमान करना और उनका श्राद्ध कर्म न करना, इससे भी चंद्र ग्रह अशुभ होते हैं। माता का अपमान करना, यह भी चंद्र ग्रह को अशुभ करने का एक मुख्य कारण है। ग्रह कलेश करने और पारिवारिक सदस्य को धोखा देने से भी
चंद्र ग्रह अशुभ हो जाते हैं। और एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कारण, कुंडली की स्थिति। अगर कुंडली में राहु, केतु या शनि के साथ होने या उनकी दृष्टि होने या चंद्रमा का नीच अवस्था में होना, यह भी चंद्र को अशुभ कर देता है। अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति के जीवन में होता है तो उस व्यक्ति को चंद्र ग्रह को मजबूत बनाना चाहिए, उन्हें बल देना चाहिए। इसके लिए जातक को वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी या सरोवर का स्नान जरूर करना चाहिए। चंद्र ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो। चंद्र ग्रह के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए जातक को चमेली या रात की रानी फूलों का उपयोग हुए परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और कार्य जो चंद्र ग्रह को बहुत मजबूत कर देता है वह है दुर्गा सप्तशती का पाठ। जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का स्पष्ट उच्चारण के साथ पाठ करता है उस व्यक्ति के बलहीन चंद्रमा को बल मिल जाता है। चंद्र ग्रह से उत्पन्न होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए पारद शिवलिंग की स्थापना करने और उनकी नियमित पूजा करने से भी यह जो चंद्र ग्रह के दोष है या उनके अशुभ प्रभाव है वह समाप्त हो जाते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप चांदी के बर्तनों का भी यूज कर सकते हैं। खाने या पीने के लिए आप चांदी के बर्तनों का यूज कर सकते हैं, इससे भी चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं। और भगवान शिव की आराधना, चाहे आप किसी भी रूप में करें, भगवान शिव की आराधना करें, इससे भी चंद्र ग्रह को बल प्राप्त होता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो चंद्र ग्रह के संबंध में थी, क्योंकि यह ग्रह मन के कारक है। मन अगर हमारे बस में है तो हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए चंद्र ग्रह का मजबूत होना आवश्यक होता है। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताइए और जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम कल की वीडियो में। धन्यवाद।